काम बना हुआ है लाजवाब। ये सब हमारे 150 साल पुराने हैं। जेंट्स को भी पान खाने का बहुत शौक था, तो उनको देखिए पानदान से पान लग करके किस तरह से इसमें रख के जाते थे, बाहर बंद किया और इसमें इस तरह से रख के जाते थे। ये है बैच नंबर 600, रिक्रूटिंग बैच अवॉर्डेड टू खान बहादुर मलिक शहनशाह वली खां, जो हमारे परदादा थे, फॉर वैल्यूएबल सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद रिक्रूटिंग ड्यूरिंग द वॉर, वर्ल्ड वॉर। डेट्स 1 फरवरी 1946 बाय A.B. डीड्स, एडजुटेंट जनरल इन इंडिया। सो ये बैच हमारे परदादा साहब को मिला था, जो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी लड़ाई की वर्ल्ड वॉर में। आई होप आपको ये काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा होगा और ये बहुत ही जेन्युइन है और उसी टाइम से प्रिजर्व करके रखा गया है। ये चांदी का मेडल है और इसके बीच में ब्रॉन्ज का एक सिक्का जड़ा हुआ है सेंटर में, जो प्रिंस एडवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और प्रिंस एडवर्ड का फ़ोटो जो है वो बीच में एज्ड है इसमें। सो ये मेडल काफ़ी बेशकीमती है और जगह जगह ये नीलाम हो रहा है। हमने चेक किया है कि इसकी जो है वो शॉर्टेज है, लोग इसको काफ़ी ख़रीदते हैं। और ये हमारे परदादा साहब हैं जिनको ये मेडल मिला था, खान बहादुर मलिक शहनशाह वली खां साहब। ये इनका लगभग 50 या 45 की एज का फ़ोटो है, जिसमें दाढ़ी सफ़ेद है उनकी। ये हैं खान बहादुर शहनशाह वली खां साहब, हमारे बरेली के, हमारे दादा, हमारे शौहर के दादा, इनके नाम पर ही शहनशाह मंजिल नाम रखा गया। हमारी कोठी का, नवाब साहब की कोठी भी कहते हैं लोग इसको। पान खाने का रिवाज हमारे यहाँ शुरू से ही रहा है। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते थे, उनको इस तरह से पान, घर की खातून जो हुआ करती थी, वो पानदान से पान लगा करके और इसमें बाहर जेंट्स हजरात के लिए, मर्द हजरात के लिए पान इसमें रख करके और बाहर मेहमानों के लिए भेजा करती थी। ये है पान का बॉक्स और ये है इसकी पानों की थाली। इस तरह से पान लगा करके बाहर मर्दों के लिए ये भेजा करते थे। जो भी रिश्तेदार आते थे बाहर जेंट्स में, उनके लिए इस तरह से पान इसमें रख करके, और इसमें पानों की थाली है ये, इसमें रख करके भेजते थे वहाँ बाहर। पान खाने का रिवाज बहुत पुराना है हमारे घर में। हर घर में पहले पान खाते थे, तो ये हमारे घर का कुछ दस्तूर था। जो भी आए बाहर से उसको पान खिलाए जाएं, या पान लगा करके अच्छी तरह से पेश करते थे लोग। ये हैं शहनशाह वली खां साहब के बेटे सरताज वली खां साहब, यंगर सरताज वली खां साहब, हैंडसम, स्मार्ट, मेरे ताया और मेरे ससुर। ये है खासदान, ये है खासदान। इसमें पान लगा करके रखे जाते थे, पान बनाए जाते थे और इसमें रखे जाते थे इस तरह से। और इसी तरह से जैसे पानदान, बहुत सारे पानदान हमारे यहाँ मौजूद हैं, इसी तरह से ये खासदान भी हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। ये है इस तरह की थाली और इसमें थाली में रख करके पान, ये है मेहमानों के सामने
पेश किया करते थे इस तरह से। और भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस किस तरह के ख़ासदान होते थे पहले के ज़माने में, और हमारे यहाँ किस किस तरह के ख़ासदान हैं। हमारे 150 साल पुराने बर्तन हैं जो आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमने इनको बहुत संभाल करके रखा हुआ है। देखिए, ये बिल्कुल नायाब है। कुछ पुरानी यादें हैं ये हमारे, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं आज, अपनी पुरानी यादों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम आपके साथ कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और कुछ पुरानी तस्वीरों को हम आपके सामने दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देखिए, ये हैं हमारे ताए की शादी हुई थी तब हमारे सरताज वली खां साहब की, जो कि मेरे ताया हैं और मेरे ससुर हैं। ये उनकी शादी के फ़ोटोग्राफ्स हैं और बराबर में जो है शहंशाह वली खां साहब बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये एक और ख़ासदान है हमारे यहाँ जो हम आपको दिखा रही हूँ। ये भी 150 साल पुराना ख़ासदान है। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत ख़ासदान है। हमारे यहाँ बहुत सारे ख़ासदान हैं जो हमें ऐसा लगता है पहले ज़माने में पान खाने का रिवाज था। तो ये बढ़िया बढ़िया हर डिज़ाइन के हमारे यहाँ ख़ासदान मौजूद हैं अभी भी, एक से एक, जो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से पान बनते थे और किस तरह से पान खाते थे लोग पहले। हमारे यहाँ शहंशाह वली खां साहब और सिकंदर बेगम सब पान खाने के शौकीन थे और जो भी मेहमान आते थे उनको भी पान खिलाने का रिवाज था हमारे यहाँ। इस पे भी बहुत अच्छा काम बना हुआ है। ये देखिए, और ये कितना अच्छा काम बना हुआ है इस पे। ये सब नक्काशी, बहुत अच्छी नक्काशी करी हुई है इस पे। ये देखिए, इस पे मोर बने हुए हैं और ये मोर भी बने हुए हैं इस पे, और हिरन भी कुछ बने हुए हैं, मोर बने हुए हैं। ये हाथी बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत नक्काशी करी हुई है। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें पान बना के रखे जाते थे और फिर जो भी आता था दिन भर उसको पान खिलाए जाते थे। इसको कहते हैं ख़ासदान। एक फ़ोटो ये है सरताज वली खां साहब का। ये हमारे ताया हैं और हमारे ससुर भी थे। देखिए, ये एक और ख़ासदान है हमारे यहाँ। इस पे भी देखिए कितना अच्छा काम बना हुआ है, बहुत अच्छा काम बना हुआ है। ये देखिए, ये है इसकी थाली और इसमें भी पान लगा के रखे जाते थे और ये मेहमानों को इसमें से पान खिलाए जाते थे जो भी आता था हमारे यहाँ। सादत वली खां साहब के ज़माने से चला आ रहा है यही रिवाज। और ये इसको ऊपर से खोलते हैं, ऐसे घुमा के खोला जाता है इसको। ये घुमाइए और ये देखिए खुल गया। ये अंदर का है। अब इसको यहीं से बंद करेंगे घुमा के। अब ये देखिए, इस पे काम देखिए कितना अच्छा काम। और ये पिंक कलर का, ये भी 150 साल पुराना है। इसका ये पिंक कलर अभी तक नहीं गया। ये फूलों पे पिंक कलर बना हुआ है। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है। ख़ासदान, लाजवाब ख़ासदान। ये देखिए, ये भी पान रखने की थाली है। इसमें भी पान रख के जाते थे और बाहर कोई भी मेहमान आता था तो उसको पान खिलाए जाते थे। इसमें भी पान रख के भेजते थे। अंदर की जो खातून हजरात थी, बाहर मर्द हजरात को इस तरह से पान इसमें रख कर के और ये खिलाती थी। बाहर जाते थे मेहमानों के लिए पान इसमें रख के। ये भी पानों की एक थाली है। देखिए, इसमें 3 पाए लगे हुए हैं। इस तरह से इसमें पान रखे जाते थे।
भी हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो उनको मिठाई इस तरह से ढक करके, ये इसको कहते हैं सरपोस्ट, इस सरपोस्ट से ढक के मिठाई भेजते थे मेहमानों के लिए। ये है मेहमानों की मिठाई की थाली और ये है सरपोश, इसको बोलते हैं सरपोश। इसको ऊपर से ढक करके इस तरह से भेजते थे मेहमानों को, इस तरह से सर्व करते थे। इस पे देखिए ये है सरपोश और सरपोश पे भी बहुत अच्छा खूबसूरत काम बना हुआ है इसके, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत काम बना हुआ है सरपोश के ऊपर, ये देखिए। इस तरह से ढक करके भेजते थे मेहमानों को मिठाई। कोई भी मीठा, कोई भी चीज़ पहले के ज़माने में खुली नहीं भेजा करते थे, ढक करके भेजते थे इस तरह से। ये है हमारा एक और दूसरा सरपोश, बड़ा सरपोश। ज़्यादा से अगर कोई चीज़ भेजना है, फल फ्रूट, कोई भी मेहमान आ रहे हैं, फल फ्रूट इस तरह से थाली में रख करके कोई भी नाश्ता ढक करके भेजते थे इस तरह से। ये है सरपोश, इसको सरपोश कहते हैं। ये बड़ा सरपोश, दूसरा सरपोश है ये देखिए। इस तरह से ढक करके, पहले भी रिवाज था, पहले के ज़माने में कोई भी चीज़ ढक करके भेजते थे इस तरह, इसको सरपोश कहते हैं। हमारे खान बहादुर शहंशाह वली खां साहब, उनका जवानी का फोटो है ये देखिए हमारे एक रूम है जिसमें इस तरह से हमारे ये एंटीक लाइट लगी हुई है। ये लैंप कहते हैं इसको, और ये मिट्टी का तेल डालिए और ये इस तरह से पहले ज़माने में जलाया जाता था, मिट्टी के तेल के लैंप। जब यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट नहीं होगी तो ये उसका सारा इंतज़ाम यहाँ पर देखिए कर रखा है। ये लैंप कितने अच्छे खूबसूरत एंटीक लैंप है ये देखिए, ये हमारे कमरे में लगे हुए हैं। ये चिमनी है ऊपर, और जो इसका पॉट है जिसमें तेल डालते हैं वो भी चीनी का है, शीशे का है, और बेल्जियम का शीशा है ये देखिए ब्यूटीफुल हमारा ये लैंप। ये हमारे इस तरह से रूम में लगे हुए हैं ये लैंप। बेल्जियम ग्लासेस के हैं ये सारे, और ये सब पीतल के हैं ये रूम्स में हमारे यहाँ ये एंटीक की स्विच लगे हुए हैं, ये सब पीतल के स्विच हैं एंटीक, इस तरह के ये सारे स्विच हैं। ये इसी से खुला हुआ है, लाइट जल रही है, बहुत बढ़िया हमारे पुराने स्विच हैं ये। वाह, कितना खूबसूरत इसके पर नक्काशी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत काम बना हुआ है, लाजवाब। ये सब हमारे 150 साल पुराने हैं।
ये चांद तारा हमारा 1912 का है, जो बेल्जियम का है बना हुआ। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे एंटीक पीस, ये हमारे बहुत पुराने एंटीक पीस हैं। सब बेल्जियम के हैं ये। और ये है फायर प्लेस, हमारे यहाँ बना हुआ फायर प्लेस। इसमें जाड़ों में आग जलाते हैं हम लोग, और पूरा हमारा ड्राइंग रूम पूरा गर्म हो जाता है। ये हमारे सारे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सब में फायर प्लेस इस तरह से बने हुए हैं।